पंजाब असेंबली से मुतालिक इमरान खान का फैसला हतमी होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ट्वीट, कहा इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म लरज़ रहा है। शेख रशीद ने कहा, ये इलेक्शन इमरान खान का है, ये इमरान खान से इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान इनकी सियासी कब्र खोदेगा। दोनों असेंबलियां तहलील होंगी, कौमी असेंबली से इकट्ठे मुस्ताफी होंगे। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक के तहत पीटीआई की रैलियों का 10वां रोज। आज कराची, लाहौर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, चिन्योटर, कोट अद्दू में मुजाहरे। कप्तान के खिलाड़ियों के नाअहल हुकूमत के खिलाफ नारे। कल लिबर्टी चौक लाहौर पर बड़ा पावर शो होगा। इमरान खान असेंबलियां तोड़ने की तारीख का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की लीक ऑडियो सवालिया निशान बन गई। पीडीएम हुकूमत में मुजरिम, कानून की पहुंच से दूर। इमरान खान की अहलिया की दूसरी मुबैना ऑडियो लीक। वज़ीर दाखिला के दावे बेबुनियाद, मुजरिम अब तक आज़ाद। फवाद चौधरी कहते हैं, मुख्तलिफ ऑडियोज को जोड़ा गया। जितनी वीडियोज आजकल आ रही हैं सबको कट पेस्ट करके जोड़ा गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, नून लीग के प्रोडक्शन हाउस की रोज नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ का कत्ल। मुतनाज़ ट्वीट केस में आज़म सवादी की जमानत का फैसला ताहाल ताखीर का शिकार। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। नए तैनात होने वाले जज आज़म खान ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला। तब्दील होने वाले जज राजा आसिफ ने जमानत का फैसला महफूज किया था। सेनेट में आज़म सवादी का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कराने के लिए ऑपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। चमन बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल गोलाबारी पर पाकिस्तान का एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर को वज़ारत ख़ारजा तलब किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल गोलाबारी की शदीद मज़म्मत की गई। इस बात का इआदा किया गया कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ दोनों फ़रीक़ैन की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। कराची में एनईडी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बिलाल के कत्ल का एक और मुलजिम गिरफ्तार। उसके मफरूर साथी की भी शनाख्त कर ली गई। एडिशनल आईजी जावेद ओढ़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तालिब इल्म के बहमाना कत्ल पर एनईडी यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। मकतूल सपुर्द खाक। बिलाल को गुज़िश्ता रोज़ डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। एडिशनल आईजी पुलिस ने शहर में जिंदा रहने का फार्मूला बता दिया। कहते हैं, मोबाइल फोन पर डाकुओं के सामने मज़ाहमत ना करें। जावेद आलम ओढ़ू इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पुलिस की कारकर्दगी का प्रचार भी करते रहे। कहा, 3 माह के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1200 बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। साने एपीएस को 8 बरस पीट गए। 125 मासूम तलबा, प्रिंसिपल समेत अमले के 20 अरकान ने अपने लहू से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म किया। शोधा की यादें आज भी ताज़ा। वालिदैन गम से निढाल लेकिन वतन के लिए कुर्बानी पर नाजा। इमरान खान ने ट्वीट में कहा, 16 दिसंबर का दिन कौम कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। इस दिन तारीख का सबसे हौलनाक दहशतगर्द हमला किया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।